हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ऑन योर माइंड। ये रीडिंग मैं हर मंथ में तकरीबन एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा ज़रूर करती हूँ कि जिस पर्सन को भी माइंड में आपने रखा हुआ है, जाहिर बात है जब माइंड में रखा हुआ है तो ही आपके माइंड से ये पर्सन निकलता नहीं है। लेकिन आप किसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि यह इंसान आपको नहीं याद आए, आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपके माइंड से निकल जाए, बट ये इंसान क्यों आपके जहन पर सवार है, ये पर्सन क्यों आपके जहन पर हावी हुआ हुआ है, और आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी इस इंसान को अपने जहन से नहीं निकाल पाते। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये रीडिंग किस पर्सन को अपने माइंड में रख के देखना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बड़ी मुख्तलिफ सी सूरत हाल होती हैं। कोई किसी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ होता है, कोई वर्क रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ रैंडम रिलेशनशिप होते हैं, कज़न्स होते हैं, कोई भी चीज़, यानी कि आपके दिमाग से इंसान क्यों नहीं निकलता। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी ज़िंदगी में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और करेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले पहले देखते हैं, ऑरेकल से ज़रा चेक करते हैं साइन, सिम्बल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ कि क्या मामलात हैं, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, क्यों आप इस इंसान को अपने जहन से नहीं निकाल पाते, क्यों ये पर्सन हर वक्त आपके माइंड पे है, वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ऑन योर माइंड, ऑन योर माइंड, इन योर माइंड। रीच आउट। नंबर 3, मैनिफेस्ट। नंबर 1। तो चलो जनाब, जब ये इंसान नहीं रुक रहा तो फिर आप कैसे रुक सकते हैं। हाउ विल यू कंट्रोल और होल्ड योर सेल्फ। सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 3 जनाब, 3 3 एंड 1, तो ये टोटल इधर कर लो तो 4 बनता है, इधर कर लो तो 4 बनता है। दैट मीन्स कि ये कमिटमेंट बेस्ड पर्सन है। क्यों आप इस इंसान को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, एक तो ये, आज आप जिस मकाम पर है ना, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं आपने इस इंसान से ये लाइफस्टाइल सीखा। इस इंसान ने आपको जानते हुए कि आप एक बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनालिटी हैं, जो कि आप इस वक्त से जब जब इस इंसान से मिले होंगे, वो होता ना कि जैसे जौहरी जो नगीना तराशता है, वो उस जौहरी ही की नज़र होती है, बाकी लोग तो उसको आम पत्थर समझ रहे होते हैं। दिस वॉज द पर्सन हु फाउंड यू, दैट यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, ऑल्दो आप उस वक्त बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन थे। आप इस लड़की का पूरा ओवरऑल एक इमेज देखें, एक सादा सा ड्रेस, लेदर स्लिपर्स, नथिंग, नो, नॉट मच एसेसरीज, लेकिन वो उसी के हाथों पर अपलिफ्ट होते 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 किस जगह पर जाकर पहुंच गया या पहुंच गई। ठीक है ना। एंड देन मैनिफेस्ट। कुछ रिलेशनशिप ट्यूटोरियल होते हैं, कुछ रिलेशनशिप मेंटोरिंग के होते हैं, कुछ रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शंस के होते हैं, कुछ रिलेशनशिप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के होते हैं। वो आपको दीन से करीब कर देते हैं, वो आपको दीन और दुनिया से करीब कर देते हैं, वो आपको आपके लाइफ पर्पस के करीब कर देते हैं। ये जो पर्सन है जिसको आप माइंड से नहीं निकाल पाते, इस बात पर शायद आप किसी धोखे में आके, इस पर्सन से रंज में आके, किसी रिग्रेट में आके तो इसको लान तान कर सकते होंगे कि इसने मुझे चीट किया, फलां किया, ढमक किया, लेकिन आप इस इंसान का तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं कि इसने आपको एक मुख्तलिफ दुनिया दी। ठीक है, आज जैसे मैं कहती हूँ ना कि आज आप जिस मकाम पर हैं उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट इस पर्सन की इंस्पिरेशन का है। क्यों आप इस पर्सन को अपने माइंड से नहीं निकाल पाते। आप अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट पर जिसमें आपको डिसीजन लेना हो, मूवमेंट करनी हो, बहुत सारे मोमेंट्स पर आप ये सोचते हैं कि जब शेड्स ऑफ लाइफ होते थे तो उस वक्त ना उन्होंने मुझे ये बात कही थी।
जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने इस टॉपिक पे ये बात की थी। आज आपको वो बातें ना उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती होंगी। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस इंसान ने आपको ये बिलीफ दिया है दैट यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और ये बिलीफ उन्होंने एक बड़ी ईगो में उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया होगा कि जैसे मैं अगर तुम्हारे साथ हूँ तो यही तुम्हारा स्टैंडर्ड एक अलग है। तो आप उनके ऑरा में इंस्पायर होकर अपने आप को पता नहीं बड़ा ही लकी समझते होंगे, जबकि ये एक वे ऑफ बिलोंगिंग है। अगले को इस बात का एहसास दिलाना कि भाई मैं अगर तुम्हारे साथ हूँ ना तो तुम अपने आप को लकी समझो। एक तरीके से ये सेल्फ ऑब्सेस्ड स्टेटमेंट है। लेकिन ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा फ्रेजाइल, सेंसिटिव, डेलिकेट, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इस इंसान ने आपको मैजिकली ट्रांसफॉर्म किया है तो गलत नहीं होगा। बिकॉज आई कैन सी कि किस तरीके से इस इंसान को जो खुद एक शख्स बनता हुआ चाहिए था कि वो खुद ऐसा हो, उसने आप में देखा। एंड नाउ यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन। बड़े इग्नाइटेड रहे हैं आप दोनों। आप जब कभी भी पास्ट में इस इंसान को अपनी एक्टिविटीज़ के साथ रेलेवेंट मोमेंट्स पर सोचते होंगे तो हर बेस्ट चीज़ आपने इस इंसान के साथ की है। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि कुछ रिलेशनशिप ट्यूटोरियल होते हैं, मेंटोरिंग के होते हैं, इंस्पायरिंग के होते हैं, ये वो वाली बात है। और जब एक ज़िंदगी का दौर गुजरता है तो ज़ाहिर बात है, जब ट्यूटोरियल्स चल रहे होते हैं, जब मेंटोरिंग चल रही होती है, तो हर चीज़ सीखने और सिखाने के अमल में होती है। और सीखने और सिखाने के अमल में एडवेंचर्स होती हैं, रिस्क होते हैं कि चलो ये ट्राई करते हैं, चलो ये कोई अपना बचपन दोबारा जी रहा होता है, कोई किसी को बचपन से जवानी में ला रहा होता है। तो ये कुछ ऐसा मामला है जिसकी वजह से दिस इज़ एन आउटस्टैंडिंग थिंग। सोलर प्लेक्सस चाक्रा फुल ऑफ पैशन, full of energy, and whenever this person sees you or you sees him, आप लोग अपने आप को एक अलग अलग ही लेवल पे पाते हैं और एक दूसरे को सेल्फ प्रेज में रहते होंगे और एक दूसरे को भी प्रेज करते होंगे कि भाई ये तो तुम ही कर सकते थे, और वो आपको कहते होंगे तो तुम ही कर सकते थे। तो ये भी एक एक ये सोचना कि जो है इसने मुझे इस तरह बनाया, और ये सोचना नहीं मैं इनकी वजह से आज इस तरह हूँ, ये क्रेडिट का लेन देन तो ज़रा कम है। लेकिन इस बात से आप माने आप या ना माने, बिकॉज आई कैन सी लुक एट द हैंड्स, कैसे एक सपोर्ट रही, नहीं आई एम देयर फॉर यू ग्रो, आई एम देयर फॉर यू ग्रो, आई एम देयर फॉर यू ग्रो, एंड नाउ देयर इज़ एन एनलाइटमेंट। अब तुम्हारे पास सब शऊर है, अब तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं। अपनी ज़िंदगी देखो, अपनी ज़िंदगी के पैशंस को देखो, अपनी लाइफ के पर्पस को देखो, और मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इवन ये पर्सन ख़ुद भी बाज़ दफ़ा परेशान होता होगा कि क्यों ऐसा होता है कि जब मैं इसके बारे में सोचूं तो ये मेरे बारे में भी सोच रहा है या सोच रही है, मैं इसको टेक्स्ट करने का सोचूं तो इसका टेक्स्ट आ जाता है, मैं इससे मुलाकात का सोचूं तो ये कहीं मुझे मिल जाए। ये सरप्राइजेज़ लाइफ में बड़े कम होते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला लग रहा है कि होते हैं, सालों में होते होंगे लेकिन होते हैं। ठीक है, तो कौन है जिसको आप अपने माइंड से नहीं निकाल पाते? ये इंसान क्यों आपके माइंड से नहीं निकलता? क्यों ये आपके माइंड में मुस्तकिल? वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ऑन योर माइंड? जो चीज़ें इस इंसान ने आपको सिखाई, आपने उसका वही फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप किसी इंसान को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन में तो यही होगा ना कि फिर वो आपसे रिपेल होने के बजाय वो आपके दिमाग पे च्युइंगम की तरह जिसे कहना चाहिए ना, कि वो चिपक जाएगा। ठीक है, थोड़े से मैं ट्रिकरी मामला देखूंगी कि सिचुएशन आप दोनों के दरमियान क्या है, क्यों ये इंसान हर वक्त आपके माइंड में है। Why this person is always on your mind? Why this person is always on your mind?
इनर चाइल्ड। मैंने कहा था ना, कोई सीखते सीखते और कोई सिखाते सिखाते, ये कहीं इस पे रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए। आपकी फॉर्म में ना इस इंसान को अपना आप मिला था, तो उसने वो चीज़ें जो इसको अपने अंदर करनी थी, तब्दीलियाँ, बेहतरियाँ, जो कुछ वो उसने आपके ऊपर अप्लाई करके उनको फिक्स करके आपको एक प्रोडक्ट बना दिया। ब्यूटी, सी यू कम आउट टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन। इतना शायद किसी ने इसने आपको आपके हिडन टैलेंट्स से भी वाकिफ़ करवाया है। प्राइड, वाओ। अपने आप को बुरा मत समझो, अपने आप को अंडरमाइन मत समझो। यू आर द वन जिसकी लोग तमन्ना करें। अब तुम्हारा किसी के साथ होना, तुम्हारा किसी के साथ जुड़ना, तुम्हारा मेरे साथ जुड़ना मेरे लिए ऑनर की बात है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। यू नो, सच काइंड ऑफ अ थिंग गिव्स यू, आपको कभी कभी फील होता होगा कि यार कुछ भी है जनाब, मैं उसकी चॉइस थी या मैं उसकी चॉइस था। ये प्राइड, यू नो, मोहब्बत मगरूर भी बना देती है। होल इन द सोल। बिटर नोट पर आप दोनों जो हैं वो अलग हुए हैं, और अगर नहीं हुए तो दिस कुड बी द वन। ये वो इंसान है जिसने आपको आपके सबसे टूटे हुए मोमेंट पे संभाला है, सबसे टूटे हुए मोमेंट पर। जब जैसे कहते हैं ना, ये वाला जो फेस था जिसमें आपको बदनुमा, बदहैबत, बद शक्ल, बदसूरत, यानी वो तमाम ज़ाहिरी चीज़ें जिससे इंसान की शख्सियत की ना धज्जियाँ उड़ जाएं, उसकी सेल्फ़ एस्टीम जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। हो सकता है कि आपके बहुत से ऐसे डार्क साइड्स हों जिसको आपको बताने वाले हज़ारों लोग हों, लेकिन आपके ब्राइट साइड्स क्या हैं वो इस इंसान ने बताया। एंड व्हेन यू मेट दिस पर्सन, ये पर्सन ख़ुद भी इसी तरह के सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस से था, लेकिन ये आपका बना है सपोर्ट सिस्टम। इसने आपको ये बिलीफ दिया दैट यू आर दिस पार्ट एंड यू आर दिस। एंड वो जो मैंने चाइल्डहुड बुलीज फेस की, वो जो तुम्हारी इनोसेंस है, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई विल बी द वन फॉर यू। तो आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये इंसान आपके माइंड में क्यों है ये पर्सन हर वक्त आपके माइंड में। दिस पर्सन हैज़ डन वेरी मिराकुलस थिंग्स विथ यू। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इस इंसान ने आपके लिए की हैं, बहुत अच्छे यादें आपको दी हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। आई डोंट हैव एनी क्लू, अभी जब कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा। बट जिस इंसान को आप माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं ना कि क्यों है आपकी ज़िंदगी में, दिस इज़ समथिंग यू नो यू कैन नॉट डिनाई अबाउट। बहुत अक्सर होता ये है कि एक्सपीरियंसेस भी बड़े बुरे हो रहे होते हैं, बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा चिढ़ रहा होता है उसी को अपने माइंड में सबसे ज़्यादा सोच रहा होता है, क्योंकि वही वो वाहिद शख्स होता है जो उसको सब कुछ सिखाने में और सब कुछ बताने के लिए ना मौजूद होता है। ठीक है, तो चलिए जनाब यहाँ से देखते हैं। अब टैरो से लिटरली चेक करेंगे कि क्यों, वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ऑन योर माइंड। मुझे नहीं पता आप किसके बारे में, बट आई मस्ट सैल्यूट दिस पर्सन कि जब सब आपको सप्रेस कर रहे थे, दिस पर्सन वॉज देयर टू अपलिफ्ट यू नो मैटर वॉट। बाद में क्या किया उसने या अभी क्या कर रहा हो, बट ये इंसान आपके माइंड में मुस्तक़िल है और आप इसको अनफॉरगेटेबल, जिसे कहते हैं ना, यू आर अनफॉरगेटेबल फॉर मी। चलिए जनाब, why this person is always on your mind. Cancerian, chariot, leadership quality, how to make a decision, don't be a puppet. Number 7, very famous, very authoritative. Why this person is always in your mind. This person knew it. ये इंसान शुरू से जानता था कि आप ऐसे हैं। 10 of Wands, आप जिस तरीके की जिम्मेदारियां उठाने, यू आर द चूजन वन। ये इंसान आपकी ज़िंदगी का बर्डन नहीं बना। इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को आपको ये सिखाया कि बर्डन को संभाला कैसे जाता है। रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके होते हैं,
और शायद जब ये इंसान आपसे मिला होगा ना, तो ये इंसान वाकई बहुत इंस्पायर होगा कि कैसे आप इतनी अर्ली एज पर इनर चाइल्ड जो कार्ड आया है उस पर आप इतने मल्टीपल टास्क कर रहे हैं। तो देन ही स्टार्टेड ट्रेनिंग एंड टीचिंग यू कि बाकी सब तो झंड कर ही रहे हैं इसकी ज़िंदगी, मैं इसके साथ भी रहूं, इसका सपोर्ट सिस्टम भी बनूं, और इसको ये बावर भी ना होने दूं कि तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, उससे क्या होता है, फिर इंसान क्लेम करने लगता है कि तुमने मुझसे ये बात कही थी, तुम मेरे हो या तुम मेरी हो, फलाना ढिमका XYZ। 8 ऑफ वांड्स एक्सप्रेशन जो है ना, आपके लिए ये इंसान, देखिए जो वॉन्ड्स उसने अपने हाथ में थामे हुए हैं, इस 8 ऑफ वांड्स में सिर्फ 2 ही की कमी हुई है, और शायद वो जो 2 थे ना, वो इसने आपको आपके पास से वो हटा कर आपको 8 वो दे दिए जो तुम संभाल सकते हो ओपन कम्युनिकेट करके। इस इंसान ने आपको ज़रिए बताए हैं कि कैसे ज़रियों को एक्सप्रेशन में लाया जाता है और उनको समझा जाता है। कम्युनिकेशन आपकी, इस इंसान ने आपको कम्युनिकेट करना सिखाया है, बात करने का अंदाज़, कैसे बात करते हैं, इजहार कैसे करते हैं। एंड विद द 8 ऑफ कप्स आई थिंक दिस पर्सन वॉज ऑलवेज फॉर यू। शायद ये इंसान हर वक्त आपके लिए मौजूद होता था। आपको लगता होगा कि ये आपके लिए कुछ कर रहा है, लेकिन असल में ये अपने लिए कुछ कर रहा होता था। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सोलमेट कनेक्शन। इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। ये जो भी इंसान है आपके माइंड में मुसलसल, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। यू कैन नॉट डिनाई, यू कैन नॉट रिफ्यूज़, यू पीपल आर मेंट टू बी फॉर ईच अदर। बट अब आप लोग हैं साथ में, नहीं हैं साथ में, आई डोंट हैव दिस क्लू, बट आई एम जस्ट रीडिंग। मैं सिर्फ ये पढ़ रही हूँ, ये चेक कर रही हूँ कि ये इंसान क्यों है। ये इंसान हर वक्त आपके लिए मौजूद है, था, है, रहेगा, आई डोंट नो, बट दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्ट। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये इंसान आपके साथ, ये इंसान आपके पास है। ये कितने ही लोगों को ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर ले, ये उनको आपसे कंपेयर करेगा, आप इसको उससे कंपेयर करेंगे। दिस पर्सन इज़, इसने, आप दोनों ने एक दूसरे के जहन पर अपना ऐसी छाप छोड़ दी है कि नोबडी कैन रिप्लेस यू इसके दिमाग से, और कोई आपके दिमाग से इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड जो है ना वो ऐसा बना दिया। लुक एट द कार्ड, चैरियट एनर्जी। चैरियट इज़ अ लीडर, किसी की नहीं सुनने वाला। वो टिकती है तो टेको, वरना टी नट्टी देखो, वो वाली बात। फास्ट, फ़ौरन फैसला करो, फ़ौरन समझो लोगों को, अपनी अथॉरिटी शो करो। लर्न टू से नो। दीज आर लाइफ स्किल्स। ये वो चीज़ें होती हैं जो लाइफ लेसन्स की कोई नहीं समझाता। पेरेंट्स भी बाज़ दफ़ा, क्योंकि अगर उनकी ख़ुद की प्रॉपर पेरेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, वो इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर आए जो आपको ये तमाम चीज़ें सिखाए। एंड दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ऑन योर माइंड। ये इंसान मसले में होता हो तो ये आपको याद करता होगा, आपको जब मसला होता होगा तो आप इसको याद करो, बिकॉज आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। नाउ आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ये कौन है इंसान, बट जो भी है आपके दिमाग में तो है, आपके दिमाग में हर वक्त ये इंसान मौजूद है। ठीक है जनाब, क्यों है का जवाब खुद ब खुद पता चल गया। ये कार्ड क्यों है, वो कार्ड क्यों है, इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रीडिंग। एंड मोहसिनों में से कहें अगर आप, मैं ये रीडिंग डेडिकेट करूँगी आपकी ज़िंदगी में आने वाले मोहसिन जिन्होंने आपको तराशा, आपको जाना, आपसे मोहब्बत की, धोखा दिया, जो कुछ भी किया। बट आई मस्ट गिव द क्रेडिट टू दिस पर्सन जो कि आपके माइंड में मुस्तकिल है, कि उसने आपको मैदान में खड़ा कर दिया कि बेटा ये जंग तुम्हारी है, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, ये पर्पस तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो, हम तुम एक दूसरे के हैं, काइंड ऑफ अ थिंग्स। बट सल्यूट। ठीक है, कुछ भी आपको लगे तो चलें, एंडिंग नोट नहीं देती, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी डिफरेंट होती है, हर किसी की एनर्जी डिफरेंट होती है। बट कलेक्टिव्स में जो यहाँ पर आया वो बहुत अच्छा है। किसी और पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि मुझे मज़ीद को खरीदना है, मैं कैसे निकालूँ, देखिए मैं तो यहाँ पर आपको कहूँगी कि
दुआ करें, आप दुआ कर दें कि कोई आपको धोखा देकर या अभी तक आपके साथ खड़ा हुआ है उसकी नीयत पर शक ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसकी बहुत सी सपोर्ट के साथ बहुत कुछ बन गए हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे आपको मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है, कांटेक्ट कीजिए। गेट योर रीडिंग डन। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।